लियो भाई एक और बड़ी धमाकेदार खबर है जिसको सुनकर सारी माता बहनें नाचने लग जाएंगी। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना होगी है शुरू भाई इस दिन तय 2025 की नया अपडेट नया धमाका। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कर दी घोषणा। इस दिन से पैसे आएंगे आपके खाते में, बैंक अकाउंट करवा ले वेरीफाइड। और भाई परिवार में इतनी महिलाओं को मिलेंगे रुपए। तो सारे बहन और भैया ने काके ताऊ तैया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपये महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं हैं तो भी सभी को मिलेगा लाभ। सरकार ने उम्र इनकम की यह शर्तें लगाई, बताएंगे वीडियो में, वीडियो को देखना पूरा। तो हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया है। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। महिलाओं को एसएमएस भेजकर आवेदन करने को कहा जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि 6 से 7 दिन में इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। भाजपा सरकार ने 2024 में हुए चुनाव के बाद करीब 10वें महीने में इस योजना को लॉन्च कर रही है। तो भाई वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन सारे सवालों के जवाब इसी एक ही वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को देखना पूरा। बता दें कि पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये महीने की घोषणा हुई थी, लेकिन यह अभी तक ट्राइबल महिलाओं तक सीमित है, मतलब आदिवासी महिलाओं तक। और भाई पंजाब की आम आदमी पार्टी ने 2022 में चुनाव में 1100 रुपये देने का वादा तो किया था, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस स्कीम को शुरू नहीं किया है। भाई ऐसी घोषणा जो कि मुख्यमंत्री जी ने भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, सबसे जल्दी धरातल पर उतारने का काम भाजपा की सरकार ने हरियाणा में किया है। तो भाई दिल्ली में भाजपा ने 2500 रुपये महिला सम्मान निधि की घोषणा की। इसके लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये मिलना शुरू नहीं हुआ है। मतलब वहाँ भी भाई बजट तो आवंटित हो गया, लेकिन अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो भाई कौन कौन महिला होंगी पात्र और क्या है नियम, पढ़े इस योजना से जुड़े, सुन लो सारे सवाल और जवाब। भाई वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो फिर आप गलत कमेंट करोगे। पहला सवाल है लाडो लक्ष्मी योजना और इसका बजट क्या है। भाई जवाब है सैनी सरकार ने इसे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना नाम दिया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को बेहतर करना है। मतलब भाई सभी महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाना है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे, मतलब बीपीएल और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को लिए है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ का पहले बजट में प्रावधान किया था। दूसरा सवाल है इस योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी। तो पात्र महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से
लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी। तीसरा है, क्या अविवाहित भी इस योजना में पात्र होंगी? भाई 25 सितंबर तक या 23 या इससे ज़्यादा उम्र की अविवाहित या विवाहित दोनों तरह की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, चाहे भाई वो शादीशुदा हो या बगैर शादी। मतलब 25 सितंबर तक जिसकी उम्र 23 साल होगी उसने सभी ने इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बड़ी अपडेट, बड़ा धमाका है। तो भाई कितनी उम्र तक महिलाएं योजना की पात्र रहेंगी? तो सीएम सैनी जी ने बताया, जिस दिन कोई अविवाहिता लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन से वे ऑटोमेटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। साथ ही जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी उस दिन वे ऑटोमेटिक वृद्धावस्था समान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। इसके बाद उनका नाम इस योजना से हट जाएगा, उस योजना में जोड़ दिया जाएगा। पांचवा सवाल है, किन महिलाओं को पहले चरण में शामिल किया जाएगा? तो भाई हरियाणा सरकार इस मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना को 4 फेज में शुरू करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयों के सूत्रों के हवाले से बताया है कि पहले फेज में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हरियाणा में बीपीएल मतलब 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय बीपीएल राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 46 लाख है। संभावना है कि परिवार पहचान पत्र PPP में दर्ज आय के हिसाब से ऐसे परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता मिले जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। भाई बड़ी अपडेट है, पहले फेज में उन्हीं महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है। भाई छठा सवाल, क्या परिवार में एक से ज़्यादा पात्र महिला हैं तो सभी को मिलेगा इस योजना का लाभ? तो जवाब है, सैनी सरकार का कहना है कि पात्रता के आधार पर एक परिवार में 3 महिलाएं इस दायरे में आई तो सभी को इसका फायदा दिया जाएगा। सातवां सवाल है, मूल निवास की पात्रता क्या रखी गई है? तो भाई इसका भी उत्तर है, आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या अविवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल रूप से होने चाहिए। मतलब भाई अविवाहिता तो खुद मूल निवासी होनी चाहिए और विवाहिता का पति 15 साल से हरियाणा में रहने वाला चाहिए। आठवां सवाल है, आय का क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो भाई शुरुआत में 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों को रुपए दिए जाएंगे। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। 9वीं बात है, शुरुआत में कितनी महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा? तो उत्तर है, सीएम सैनी ने कहा है कि योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इनका चयन परिवार की इनकम फैमिली आईडी के आधार पर होगा। भाई वीडियो को स्किप ना करें, ना छोड़ें, नहीं तो अधूरी जानकारी से आप गलत कमेंट करोगे। वीडियो को थोड़ा पूरा देख लें। 10वां सवाल है, क्या पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? नहीं, सरकार का कहना है कि पहले से महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए 9 स्कीमें चलाई जा रही हैं। जिन्हें पहले से पेंशन का लाभ मिल रहा है उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सीएम सैनिक ने कहा है कि स्टेज 3 और 4 के कैंसर पीड़ित सूचीबद्ध 51 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन महिलाओं मरीजों को पहले से ही पेंशन मिल रही है उन्हें भी इस योजना का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। बाकी महिला चाहे वो विधवा हो, दिव्यांग हो या फिर भाई बुढ़ापा पेंशन ले रही हो, इन किसी भी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
और जो महिलाएं अविवाहिता हैं 45 साल से ऊपर, उनको भी भाई इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 11वां सवाल है, योजना के लिए कब और कैसे आवेदन करने होंगे। तो भाई सरकार का कहना है कि 6 या 7 दिनों में योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। योजना का एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र महिलाएं, लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकती हैं। पात्र महिलाओं को SMS भेजा जाएगा कि ऐप पर आवेदन कर दें। 12वीं बात है भाई, क्या पात्रता को लेकर आपत्ति की जा सकती है? उत्तर है हाँ। सरकार का कहना है कि सभी पात्र महिलाओं की सूची अभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी में, सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूचित कर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा। मतलब आप पात्र हैं और आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा, तो आप भाई अपनी शिकायत दर्ज कराएं, भाई मैं पात्र हूं और मेरे को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 13वां है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। भाई कौन कौन से कागज चाहिए, ये मोस्टली बात है। तो हरियाणा में पंजीकृत परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID मतलब आधार कार्ड, eKYC और DBT के लिए मतलब बैंक में सीधे पैसे आने के लिए बैंक खाता पासबुक आधार से लिंक होना चाहिए और DBT सक्षम होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए से कम आय का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र मतलब विवाहित महिलाओं के लिए, और पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। और भाई SMS और eKYC के लिए, भाई SMS आएगा आपका eKYC के लिए, और आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वो आपके आधार से आपकी फैमिली ID में लिंक होना चाहिए, क्योंकि बैंक खाते में उसके ऊपर जो भी OTP आएगा, SMS आएगा, उसी से तो आपकी eKYC की जाएगी। तो भाई आज कैबिनेट मतलब कल गुरुवार को कैबिनेट में एक एजेंडा था, दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने के लिए 25 सितंबर 2025 की डेट फाइनल कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा सम्मान के लिए ये योजना लागू होगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भाई ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट दी है। भाई CM सैनी की लाडो लक्ष्मी योजना पर 3 अहम बातें जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहली, 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐप पर आवेदन होगा। CM सैनी ने बताया कि आज मतलब गुरुवार की कैबिनेट मीटिंग के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, बल्कि इस योजना का एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हर संभावित पात्र महिला को हम SMS करेंगे कि आप उस ऐप पर आवेदन कर दें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी ग्राम पंचायत और वार्डों में प्रकाशित भी की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। मतलब भाई आपके कोई आपत्ति है, जैसे आप पात्र महिला हैं और आपका नाम नहीं आया, तो आप अपनी ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में जाकर अपने वार्ड में भाई शिकायत दर्ज कराएं कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली महिला हूं, मेरी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है अपनी फैमिली ID में, और आप अपना आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जो अभी मैंने बताए थे वो सब साथ लेकर जाना और अपनी आपत्ति दर्ज करा दें, जिससे आपको भी भाई 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाए। साथियों, अभी हम आपको इसी वीडियो में और जानकारी देंगे, मुख्यमंत्री जी की लाइव घोषणा भी दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी ऑथेंटिक होगी। भाई आपसे अनुरोध है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सच्ची और भाई ऑथेंटिक लगे तो वीडियो को लाइक,
और हाइप जरूर करें। भाई सीएम ने कहा है कि विकसित भारत में महिलाओं की अहम भूमिका, भाई योगदान बहुत ही जरूरी है। सीएम सैनी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका होने वाली है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार रोजाना नई योजनाएं लागू कर रही है। तीसरी बात है, हमारा संकल्प पत्र गीता के समान। तो सीएम नायब सैनी जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए नई घोषणाएं चलाई हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जनता के सामने अपने मैनिफेस्टो रखा था, उससे हम गीता के समान पवित्र और वह पूजनीय मानते हैं। संकल्प पत्र में जो घोषणाएं हुई थी उनको पूरा करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसी कड़ी में हमने महिलाओं के सम्मान हेतु, उनके स्वाभिमान हेतु भाई लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। भाई पहला चरण पूरा कर लिया, जिसमें 25 सितंबर तक जो भी पात्र महिलाएं हैं पहले फेज में, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 2100 रुपये आएंगे। तो संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादे हमारी सरकार पूरे कर रही है। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष घोषणाओं पत्र को सरकार में आते ही भूल जाती है, लेकिन हमने भाई उन्हें प्राथमिकता दी है। देश में बेटियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये भी जान लो भाई, बहुत ही जरूरी सूचना है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सहायता राशि मिल रही है। तो महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने मिल रहे हैं लाडली बहना योजना के तहत, जो पहले 1000 रुपये थे। आय सीमा है 2.5 लाख रुपए से कम। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र माझी लाड़की बहन योजना, इसमें 1500 रुपये मिल रहे हैं और वार्षिक 2.5 लाख रुपए से कम हो। तीसरा है झारखंड में मैया समान योजना में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसको बढ़ाकर अब 2500 कर दिए गए, उम्र 18 से 50 साल के बीच। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना, इसके तहत 1000 रुपये SC/ST को 1200 रुपये मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या और व्यय काफ़ी उच्च है। भाई कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। एक परिवार में केवल एक महिला घर की मुखिया ही पात्र है। असम में अरुणोदय योजना महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। योजना का तीसरा संस्करण जारी है। अब है ओडिशा में सुभद्रा योजना के नाम से योजना चल रही है, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति वर्ष 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिया जाता है, जो कि भाई कुल मिलाकर 50,000 रुपये 5 वर्षों में दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, त्योहारों से पहले रिलीज की जाती है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के नाम से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति महीने मिलने का बजट स्वीकृत हो गया और भाई जल्द ही दिल्ली में भी महिलाओं को 2,500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आय का और भाई जो वार्षिक आमदनी है उसका अभी कोई क्राइटेरिया घोषित नहीं किया है। साथियों, महिलाओं के लिए हर एक प्रदेश में ये स्कीम थी। अब जान लो, मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर
कल विधानसभा में क्या की घोषणा? आज स्पेशल कैबिनेट की जो बैठक हुई है और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपये से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी 9 योजनाएं हैं जो इससे लाभ नहीं मिलेगा, परंतु मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि यदि स्टेज 3
या 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, ऐसी सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन नहीं कटेगी या उनको लाभ देंगे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री जी ने ये लाइव घोषणा कल बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को विधानसभा में महिलाओं के सम्मान के लिए, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए की थी। मतलब जो संकल्प पत्र बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया था, उसमें लाडो लक्ष्मी योजना महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा थी। भाई इसी को लागू कर दिया, 25 सितंबर से लागू हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में 2, 4, 5, 7 दिन में जल्दी ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके तहत जल्दी ही आपसे भाई आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए मोबाइल पर एक ऐप जारी कर दिया जाएगा। हम आपको उस ऐप का नाम और कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ डाउनलोड होगा, और हो सकता है उसका लिंक आपको हमारे चैनल पर भाई सभी को मिल जाएगा, जिससे आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे और घर बैठे ही अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। रही बात आपको अपने कागज़ों की, तो भाई आपके पास अपना परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली आईडी होनी ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और भाई 2 फोटो पासपोर्ट साइज़ की, और अपना बैंक अकाउंट एक्टिव करवा लें, वेरीफाइड करा लें यदि नहीं कराया है तो जल्दी तय। और आपका जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर भाई सभी के दोबारा सभी से रिक्वेस्ट है कि वह मोबाइल नंबर अपने फैमिली आईडी में लिंक होना चाहिए, अपने बैंक खाते में लिंक होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। क्योंकि इनमें लिंक है तो उसके ऊपर एक OTP आएगा, वह OTP आप बताओगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीट भरा जाएगा और आपको 2100 रुपये मिलने शुरू होंगे। अब आपको जो कागज़ आपके पास नहीं है और बनवाने हैं तो उनमें पहला है आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप आज ही CSC सेंटर पर जाएं, वहाँ जाकर आप अपना आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दें तो आज शाम तक ही आपका आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। दूसरा है मैरिज सर्टिफिकेट, भाई विवाह प्रमाण पत्र। इसके लिए भी आपको भाई पहले CSC पर जाना है, वहाँ पर CSC वाला आपसे जो भी जानकारी ले वो बतानी है, फिर आपको फॉर्म देगा, सरपंच से वेरीफाई करानी है, सरपंच से वेरीफाई करा के उसके बाद ब्लॉक में जाने का या नहीं जाने का CSC वाले बता देगा। जाना है तो ब्लॉक में एक साइन होंगे BDO साहब के, नहीं तो फिर आप CSC से ही ऑनलाइन माध्यम से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। ये 2 कागज़ मोस्टली चाहिएंगे। फिर आप कमेंट करोगे कि सर आपने हमें पहले नहीं बताया। और सभी साथियों से अनुरोध है कि आप कमेंट अवश्य करें, चाहे भाई वो हमारे अंदर ये सूचना देने में कोई कमी रह गई है या फिर हमने गलत सूचना आपको प्रोवाइड की है, तो भाई आप कमेंट के माध्यम से हमें आगाह करें, बताएं, ताकि आने वाली सूचना में वीडियो में हम सुधार करें और ऐसी ही भाई
जो सटीक जानकारी है वो आप सभी के लिए लाते रहें। इसके लिए आप एच राज न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हाइप करके रेटिंग करें। और आप भाई कमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की नाज की बात है। लेकिन साथियों, कोई कमी है तो उसके लिए आप हमें आदेश दें, अगले वीडियो में सुधार होगा। उसके लिए गलत कमेंट ना करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का परिवार है। इस पर सारी मेरी माता बहन ताई सभी चाची सभी चैनल पर वीडियो देखती हैं। आपके गलत कमेंटों का हमारे परिवार पर गलत प्रभाव होता है। भाई कोई भी बात गलत बताई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।